ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जात रुसुलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन खातिमिन नबीन बिताहा व यासीन व बिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलात अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मियामीन अल्लज़ी अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सुम्मा सलात अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मियामीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हस्ब दस्तूर एक सूरह फ़ातिहा तमाम मोमिन मोमिनात और ख़ास तौर से वो मरहूमीन जो पिछले साल तक माह मुहर्रम में आप हज़रात के साथ थे, मजलिसें कर रहे थे, नवाज़ और अंजुमन के साथ चल रहे थे। इस साल वो आपके साथ नहीं हैं। इन सब लोगों को एक सूरह फ़ातिहा पढ़ के बख्श दीजिए। एक और दुरूद आवाज़ बुलंद आप हज़रात। मजलिस और नमाज में जो लोग शिरकत करते हैं तो उसका तरीका ये है कि आगे से बैठना शुरू करते हैं, ना कि पीछे से। अगर बीच में जगह खाली रहे तो ये फर्श पे बैठने के तरीके के ख़िलाफ़ है। काफ़ी वक्त हो चुका है जो मजलिस का वक्त है उसके एतबार से, और मुहर्रम की इन ख़ास रातों के लिहाज से तो अभी कोई वक्त ही नहीं हुआ। सिर्फ एक रोज़ और बाकी है मुहर्रम का, तो उस लिहाज से तो कोई वक्त ही नहीं हुआ है।
जितना ज़्यादा देर तक और जितना ज़्यादा वक्त तक आज़ादारी में मसरूफ़ रहेंगे, उतने ही ज़्यादा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के करीब रहेंगे, अल्लाह के करीब रहेंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे और अपने अमाल को साफ़ सुथरा बनाते रहेंगे। परवरदिगार आलम ने अपने इन गुनहगार बंदों की बख्शिश के खातिर बहुत सारे बहाने तलाश किए और बहाने तलाश करता है, वरना हमारे गुनाह इतने हैं कि रोज़े महशर हम टिक ना पाएं अपने आमाल नामा लेकर। ये तो उसका करम है कि जो वो बहाने तलाश कर कर के हमारे गुनाह माफ़ करवा देता है, कर देता है। अल्लाह के जो मशहूर नाम है, मशहूर नाम मैंने इसलिए कहा, इसलिए कि अल्लाह के गैर मशहूर नाम भी हैं। अल्लाह के मशहूर नाम जो है वो 99, जो आपको जब कुरान खोलेंगे तो कुरान सूरों से पहले एक पेज पर वो रंगीन बॉक्स में या गोल दायरे में या सितारों में वो नाम मिलेंगे आपको। आप देखें कि 99 नाम में से सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं कि जिससे इंसान डरता है और बाकी 97 नाम ऐसे हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही हो, दुलार कर रही हो, इस तरीके से मेरा माबूद मुझसे प्यार करता है। वो 2 नाम कौन से हैं? एक कहार, एक जब्बार। ये 2 नाम जब आता है ना तब बदन लरस जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उसका कहर नाजिल हुआ तो उसके कहर के सामने नमरूद और फिरौन और शद्दाद न टिक सके तो हमारी क्या बिसात है। अगर उसने कहीं जबर किया हमारी हरकतों पर तो हमारा वजूद क्या जो हम टिक सकें। लेकिन इसके बाद जब रहमान, रहीम, लतीफ़, राज़िक़, रब, माबूद इस तरह के जब नाम आते हैं तव्वाबुज़्ज़ुनूब, गफ़ूर, गफ़ार, तो ऐसा लगता है कि मेरा माबूद मुझसे प्यार कर रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 99 अल्लाह के नाम, उसमें सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं कि जहां पर गज़ब का और डर का माहौल पैदा किया गया है, लेकिन बाकी जगह, हर जगह इंसान को उम्मीद दिलाई गई है। अब इन्हीं अल्फाज को कहिए मैं चौथे इमाम की ज़बान में सुना दूं। इमाम अपनी मुनाजात में कह रहे हैं, देखें अब्र रहमत है, इमाम अपनी मुनाजात में कह रहे हैं, चौथे इमाम, कि परवरदिगार जब मैं अपने गुनाहों को देखता हूं तो तुझसे 2 कदम पीछे चला आता हूं। जब गुनाहों को देखता हूं तो डर की वजह से, खौफ की वजह से 2 कदम पीछे चला आता हूं। लेकिन जब तेरी बख्शिश देखता हूं, अता देखता हूं, तेरा लुत्फ देखता हूं, तेरा करम देखता हूं, तो 4 कदम आगे बढ़ जाता हूं। ये है मेरा माबूद। तो ये रातें जो है और ये हुसैन की आज़ादारी, ये रोज़े महशर परवरदिगार आलम को बहाना देगी हमारी बख्शिश करवाने के लिए। लेकिन एक बात मैं और साफ कर दूं, इससे कतई न समझ लीजिएगा कि आज़ादारी करके
और गुनाह करके आप माफ कर दिए जाएंगे। गुनाह अलग है और बख्शिश अलग है। जो वाजिबात हैं वो अपनी जगह, रात भर सीना पीटते रहिए और सुबह की नमाज कज़ा हो जाए, हमारी शब्बेदारी बेकार हो जाएगी, पानी फिर जाएगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ एक लफ्ज़ और मैं कह दूं, कुरान में कई जगह आया, हाबिता आमालहुम, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे आमाल जो है हाब्त कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, बंद कर देंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। यह हाबिता आमालहुम आया है कई जगह कुरान में, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अक्सर जाकिरीन मिंबर पर फ्री और फोकट की जन्नत बांट के चले जाते हैं, और मेरी आदत नहीं है कि फ्री की जन्नत दूं, इसलिए कि जब अल्लाह फ्री की जन्नत नहीं देता तो मैं कौन हूं जो फ्री की जन्नत बांटने वाला। तो ऐसा न हो हबता अमालहुम, रात भर की शब्बेदारी, सुबह की 2 रकत नमाज ना पढ़ने की बिना पर यह रात भर का सारा अमाल हबता अमालहुम हो जाए, बेकार हो जाए, किसी काम का ना रहे। तो इतना ध्यान रखिएगा, जिस हुसैन के असहाब ने लाशों के बीच और तीरों के साए में नमाज पढ़ी हो, वो हुसैन रोज़े आशूर गैर नमाजी की शिफात कैसे कर देगा, मुझको समझा दीजिए। कर सकता है? एक मर्तबा कई साल हुए, मैं मजलिस पढ़ने, अशरा पूरा था, मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी मजलिस थी, बस उठ के दुआ पढ़ के मिंबर में जा ही रहा था कि एक साहब ने एक पर्ची दे दी और बड़ी रिक्वेस्ट की कि मौलाना इनका सवाल ज़रूर दे दीजिएगा, जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। उसमें 2 सवाल लिखे थे, क्या गैर नमाजी जन्नत में जा सकता है? क्या वो अली कि जिसने अदालत की वजह से पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली कि अदालत कायम करे, वो अली रोज़े महशर गैर नमाजी की शिफात करेगा? जिस अली ने एक रात में 1000 रकत नमाज मुस्तहबी जो अली पढ़ता हो, वो अली गैर नमाजी की शिफात करेगा? ये 2 सवाल के जवाब मौलाना दे दीजिएगा। अब मैं ये तो भूल गया कि पढ़ना क्या है, बड़ा पशु पेश में कि इसका जवाब क्या दूं, इसलिए कि हर जगह मजलिस में 2 तरह का मजमा होता है, एक आज़ादारी और इबादत के साथ, और एक फ्री की आज़ादारी, इमाम हुसैन से ले लेंगे बगैर नमाज रोजे के, सिर्फ आज़ादारी की बिना पर। तो मैं पसो पेश में कि आखिर इसका जवाब किस तरह से दिया जाए कि दोनों तक इसका जवाब पहुंच जाए। तो जब कोई अल्लाह से और अहले बैत से लौ लगाता है तो फिर वो उसको नाउम्मीद नहीं करते। मैंने कहा जिसका मिंबर है जवाब उसी से लेना है, जिसका मिंबर है जवाब उसी से लेना है। मेरी क्या भी साथ है किस तरह के मैं जवाब दूं कि जिसमें अहले बैत और अल्लाह का दखल हो, उनकी मर्जी, उनकी चीज, जिसको दिल चाहे दे, जिसको दिल चाहे ना दे। हम कौन होते हैं जवाब देने वाले? ये तो वहां पता चलेगा जब मीज़ान और सिरात और अमाल और सब जो होगा तब पता चलेगा। हम क्या जाने, बस ऊपर से इल्का हुआ एक जवाब मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए मकान जो होता है ना, वो खूबसूरत बनाने से खूबसूरत नहीं होता है, खूबसूरत बनाने से खूबसूरत नहीं होता। मकान की जीनत, सजा हुआ मकान, बेहतरीन दरो दीवार और बेहतरीन उसके ऊपर चढ़ा हुआ कलर नहीं है। मकान की जीनत किस चीज से है? मकीन से। कभी कभी मकान झोपड़े का होता है, मकीन अच्छे होते हैं तो लोग उधर सजदा करते हैं।
अब एक कुरान ही से जो है मैं इशारा कर दूं और शायद जो है जवाब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वला बैती वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकतन व हुदल लिन्नास। ये कुरान का ऐलान है। मैंने सबसे पहला अपना घर बनाया कहां? मक्के में। उसको मक्का नहीं कहा, बक्का कहा। अल्लाह मक्का भी कह सकता था, उम्मुल कुरा कह सकता था, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? बक्का। बक्का बुका से बना है। बुका के माने होता है रोना, बक्का रोने की जगह। मैंने अपना सबसे पहला घर कहां बनवाया? मक्के में, जिसको बक्का कहा अल्लाह ने। क्यों बनवाया? इसलिए कि ताकि ये लोगों की हिदायत करे। समझे आप? एक आदमी इस मजमे में से बता दे कि आज तक किसी मकान ने, किसी घर ने, किसी इमारत ने कहीं हिदायत की हो। बड़ी से बड़ी मस्जिद, मदीने की मस्जिद, खुद मक्के का जो है बैतुल्लाहिल हराम वाली मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है, कई लाख आदमी नमाज पढ़ता है। किसी मस्जिद ने, किसी मकान ने, किसी इमारत ने किसी की हिदायत की हो तो बताइए आप। अगर पेश नमाज ना रहे और अजान ना हो, नमाजी ना जाए, तो मस्जिद में ताला पड़ जाए और मस्जिद किसी काम की ना रहे। अगर इमाम बारगाह में मजलिस ना हो, जाकिरी ना हो, नवा खानी ना हो, शब्बेदारी ना हो, तो वो इमाम बारगाह बेकार हो जाए, किसी काम का ना रहे। एक बादशाह ने एक महल बनवाया, बड़ा खूबसूरत। अपनी शहंशाही और बादशाहियत की सारी दौलत उसकी खूबसूरती में लगा दी। जब वो महल बन रहा था तो दूर दूर तक चर्चे थे, और लोग जब उधर उस शहर या उस इलाके से गुजरते थे तो कहते थे वो महल जाके दूर से देख लें जो बादशाह बनवा रहा है, जिसमें सारी दौलत लग रही है। और लोग आते थे, देख के चले जाते थे, बड़ी तारीफें घर जाके करते थे। क्या महल बनाया है, उसकी क्या सजावट है, और क्या खूबसूरती है, और कितना पैसा लगा है, और क्या है, ऐसे फानूस हैं, और ऐसे झाड़ हैं, और ऐसी लाइट है। जब वो मुकम्मल हो गया तो बादशाह ने क्या किया? उस महल में ताला डाल दिया और मकान छोड़ दिया। वही मकान की जब बन रहा था तो उसकी खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल वो मकान बंद पड़ा रहा। अब मालूम है वो मकान किस नाम से मशहूर हो गया? जिन्नातों वाला मकान, भूतों वाला मकान, चुड़ैलों वाला मकान। अब जब कोई उधर से गुजरता था तो उसके घर वाले कह देते थे पहले से, निकलने से पहले, कि उस एरिया में, उस इलाके में जा रहे हो, उस महल के नजदीक से न गुजरना, न कोई जिन्नात पकड़ लेगा, भूत पकड़ लेगा। ये क्यों भाई? ये जब तक बन रहा था तो ये चर्चे, उसकी खूबसूरती देखने लोग आ रहे हैं। जब ये ताला लग गया, अब लोग इससे डर क्यों रहे? कल लोगों को क्या पता कि मकान बगैर मकीन के रहेगा। मकान की जीनत मकीन से होती है, खूबसूरत सजावट से नहीं होती। परवरदिगार आलम ने क्या कहा? मैंने अपना पहला घर बनवाया बक्के में ताकि ये हिदायत करे। घर किससे बनवाया गया? इब्राहिम और इस्माइल से। बना कब तक रहा? जनाब इस्माइल, रसूल इस्लाम के जमाने तक, इब्राहिम के जमाने से लेकर रसूल के जमाने तक तकरीबन 4,500 साल का फासला। इस 4,500 साल में इस घर ने, अल्लाह के घर ने
खाना काबा ने किसी एक की हिदायत की हो तो बताओ, किसी एक की हिदायत की हो तो बताओ। अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने बनाया इसको हिदायत के लिए, ये 4,500 साल से एक आदमी की हिदायत ना कर सका, तो एक मर्तबा जवाब मिलेगा तुमको। मकान जो है बगैर मकीन के किसी लायक नहीं रहता। अरे 4,500 से ये मकान था, इसमें मकीन नहीं था। जब 13 रजब को इसका वारिस और इसका मकीन आया तो यही खाने काबा दुनिया के लिए हिदायत का मरकज बन गया। अब जिसको कहीं हिदायत नहीं मिलती, काबे से हिदायत मिल जाती है। क्यों? इसलिए कि पहले काबा मकान था, अब इसका मकीन अली आ गया है। दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां तक बात समझ में आ गई ना? और वो दोनों जो सवाल थे ना, उसका जवाब दे दूं। एक घर जो बनता है उसमें 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बुनियाद, और दूसरी जो है वो दीवारें और छत, और तीसरी चीज उसमें रहने वाला मकीन। इन 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बुनियाद, दूसरी दीवारें और छत, और तीसरा मकीन। अब आप ये बताइए कि इस्लाम में कितनी चीजें हैं? हम 3 ही तो हैं। उसूल दीन को, दीन के मकान की बुनियाद अल्लाह ने बना दिया, और फुरूए दीन को इस दीन के मकान की दीवार और छत बना दिया, और आले मोहम्मद को इस मकान की रूह बना दिया। अब अगर आले मोहम्मद को उसूल दीन और फुरूए दीन के बगैर लोगे तो अधूरे, और अगर उसूल दीन और फुरूए दीन को आले मोहम्मद के बगैर लोगे तो अधूरे। यानी दीन अगर आपको मुकम्मल करना है तो इस्लाम के उसूल दीन फुरूए दीन के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दामन जब तक नहीं थामोगे आपको मुकम्मल इस्लाम नहीं मिल सकता। इसीलिए तो रिसालत में आपने कहा था मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है, एक अहले बैत है। जब तक मुतमस्सिक रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। यहां मसला तो यही हुआ, किसी ने अहले बैत को छोड़ दिया, किसी ने कुरान को छोड़ दिया। जिसने कुरान को छोड़ा वो भी गुमराह, अहले बैत को छोड़ा वो भी गुमराह। लिहाजा अब अगर मुकम्मल हिदायत लेना है तो दोनों को बराबर से लेना पड़ेगा। ये मजलिसों की खूबसूरती तो यही है, यहां कुरान भी सुनाया जाता है, हदीसें भी सुनाई जाती है, अल्लाह भी बताया जाता है, अहले बैत भी बताए जाते हैं। अब इसी ज़िम्न में मुक़द्दस ज़वात का और मुक़द्दस हस्तियों का तज़किरा हो रहा है। आज बड़ी मखसूस तारीख़ है। अगर आज की तारीख़ जिसके नाम से मखसूस है, अगर उसकी शान तक न पहुँचा जाए तो ये आज की तारीख़ के साथ बेइंसाफ़ी होगी। परवरदिगार आलम ने एक मुकम्मल इंसान के लिए जितना शुजात और बहादुरी जरूरी करार दिया है उतना ही इल्म जरूरी करार दिया है। समझे आप? वो और होंगे कि जो सिर्फ पहलवान होंगे लेकिन जाहिल होंगे। वो और होंगे कि जो सिर्फ इल्म रखते होंगे, आलिम होंगे लेकिन बुज़दिल होंगे। पूरी दुनिया में कोई एक नाम ऐसा बताइए
कि जो हर सिन्फ और हर फन और हर मैदान के लिए नमूने अमल हो। अगर आप मदारिस में और स्कूलों में जाएंगे तो मौलाए कायनात की हदीसें इल्म के मुतालिक लिखी होंगी। और अगर आप कुश्ती के अखाड़े में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो पहलवान कि जो मुसलमान भी नहीं है वो अखाड़े में उतरने से पहले अली का नाम लेता है। समझे आप क्या मतलब है? यानी अली वो जात थे कि जिसमें हर चीज अपने लिहाज से मुकम्मल थी। अली जितने बड़े शुजा उतने ही बड़े आलिम, अली जितने बड़े इबादत गुजार उतने ही बड़े सखी, अली दुश्मनों के ऊपर, खुदा के दुश्मनों के ऊपर जितना गजबनाक उतने ही खुदा के चाहने वाले इंसानों के लिए उतने ही मेहरबान और शफीक। हर मैदान में आके ऐसा इंसान अपने भाई हजरत अकील से यह कह रहा है कि भाई आपकी नजर में अरब के अंदर सबसे शुजातरीन कबीला और उस कबीले की सबसे बहादुर खातून का आप इंतखाब करें। हजरत अकील से क्यों कहा? और खानदान के बुजुर्ग लोग नहीं थे क्या? हजरत अकील के पास इल्मे नसाब था। इल्मे नसाब का मतलब क्या हुआ? वो हर एक की नस्ल को अच्छी तरह जानते थे कि किसकी नस्ल में खोट है और किसकी नस्ल में खोट नहीं और क्या खूबी है। पूरे अरब में सिर्फ दो ही नस्लें थी, दो कबीले थे, दो खानदान थे जो हर लिहाज से मुकम्मल थे। एक बनी हाशिम का खानदान और कबीला और एक कबीले बनु काब कि जिसका जिक्र मौलाए कायनात से अकील ने किया। अकील ने पूछा कि अली तुमको शादी करने से मतलब है? ये शुजातरीन खानदान और शुजातरीन खातून, इसकी वजह क्या है? तो मौलाए कायनात ने कहा कि मुझको एक ऐसा शुजा बेटा चाहिए कि जो रसूल के बेटे हुसैन के काम आए। देखिए बेटे तो अली के थे, लेकिन कुरान ने किसका बेटा करार दिया? भाई मोबाइल है, याद कर लीजिए आप। और दूसरी मिसाल दे दूं, जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर अबू बकर के बेटे थे, लेकिन मौलाए कायनात का जुमला है कि मोहम्मद अबू बकर के सुल्ब से है लेकिन बेटा मेरा है। समझे मतलब क्या होता है? यानी अहलियत, जिसको कुरान ने जनाब नूह के बेटे के लिए इस्तेमाल किया कि बेटा तो है लेकिन अहलियत नहीं है। तो बेटा उनका था, अहलियत इनकी थी। इसी तरह जो मकसद था अल्लाह का भेजने का, रिसालत और इमामत का, उस मकसद के तहत परवरदिगार आलम ने हसनैन को किसका बेटा करार दिया? रसूलुल्लाह का। हर जगह बेटे से नस्ल चलती है लेकिन रसूल की बेटी से नस्ल चली, इसी बिना पर। तो अकील ने जब ये सुना तो अली का मसला तो हल कर दिया उन्होंने। काब का खानदान बताया और उसमें कि जो है एक बेहतरीन मोमिना और बहादुर और शुजा खातून जनाब उम्मुल बनीन का नाम बताया। किसी से भी पूछ लिया जाए कि जनाब अब्बास की माँ का नाम क्या है तो कहते हैं उम्मुल बनीन। हालांकि जनाब अब्बास की वालदा का नाम उम्मुल बनीन नहीं था, ये उनका लक़ब था। उनका नाम था फातिमा, फातिमा कलाबिया। ये खानदान का और कबीले का जो है नाम आता है। लेकिन अकील के जहन में एक बात घुस गई, खर कर गई अकील के जहन में कि एक ऐसा मारेका आने वाला है कि जिसकी तैयारी अली अभी से कर रहा है।
और यह तैयारी सिर्फ मौलाए कायनात ने नहीं की, बल्कि उनके सवाल करने की वजह से यह तैयारी अकील ने भी शुरू कर दी। और उसी का नतीजा था मुस्लिम इब्ने अकील। हजरत अब्बास और मुस्लिम इब्ने अकील तकरीबन हम उम्र थे, कुछ थोड़ी मोड़ी छोटाई बड़ाई होगी। ये वजह यही थी कि जो मौलाए कायनात ने बताया था, तो उस वजह से जिस तरह अली करबला के लिए अब्बास चाह रहे थे, उसी तरह अकील करबला के लिए एक अपना नुमाइंदा चाह रहे थे कि जो हर लिहाज में अकील की नुमाइंदगी कर सके। मामूली बात नहीं है। अब उसके बाद में इंतखाब हुआ, इज़्दिवाज हुआ। इनकी एक दो बातें मैं आपको बता दूं ताकि इनकी अजमत का अंदाजा हो जाए। जैसे ही उम्मुल बनीन अली के घर में कदम रखती हैं, अभी शादी होकर आई, फौरन इनको खबर मिलती है कि हसनैन बीमार हैं। ये भूल गई कि हमारी अभी शादी हुई है, ये भूल गई कि हम अभी दुल्हन बन के आए हैं। जैसे ही खबर मिली, बेसाख्ता हसनैन के कमरे में गई और रात भर हजरत उम्मुल बनीन हसनैन के पाइती बैठी रही और खिदमत करती रही रात भर। और मालूम है अली से क्या कहा था? जैसे ही अली के घर में कदम रखा तो अली से कहा था, या अली, ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपके साथ आई हूं और आपके घर में आई हूं, लेकिन मुझको कभी भी फातिमा की जगह नहीं समझना। और हसनैन से क्या कहा था मालूम है? बेटा, मैं तुम्हारी मां बन के नहीं आई हूं, तुम्हारी कनीस बन के आई हूं। यह अजमत थी, यह ईमान था, यह अहले बैत की मारिफत थी हजरत उम्मुल बनीन के पास। और इसी ईमान, इसी शुजात का नतीजा अब्बास, जब अब्बास की विलादत हुई, मौलाए कायनात जो है गए और जाने के बाद बेटे को आगोश में लिया। अभी अब्बास अली के हाथों ही पे थे कि हसनैन भी पहुंच गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी लिया, अपने हिसाब से कुछ कहा, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पहुंचे और एक मर्तबा अब्बास को सर से लेकर पैर तक आगोश में देखा, एक जुमला हुसैन ने कहा कि बाबा, मेरे भाई को तो देखिए, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, इसकी पेशानी कितनी चमकदार है, इसका सीना कितना कुशादा है। और उसके बाद तारीफ करते करते हुसैन मालूम है क्या कहते हैं? बाबा, मेरे भाई के बाजुओं को देखिए, ये तो अब्बास लगता है। अब्बास के मानी तो पता है ना आपको? अब्बास उस शेर को कहते हैं कि जो सामने से हमला करता है, सामने से, छुप के नहीं। बाजुओं को तो देखिए तो अब्बास लगता है, यानी इतना शेर दिल बच्चा। अली को यह जुमला इतना अच्छा लगा कि अली ने अब्बास का नाम अब्बास रख दिया। हसनैन की तरबियत जंगी लिहाज से मौला कायनात ने नहीं की थी। ये चूंकि इमाम थे, सब कुछ वहीं से लेकर आए थे। लेकिन जब हजरत अब्बास की विलादत हुई है तो बचपन से लेकर और नौजवानी तक सारी हर चीज की तालीम और तरबियत अली ने अपने जिम्मे ली थी। इमाम के साथ रहने वाला है, न इसके इल्म में कमी हो न शुजात में कमी हो। और वक्त इतना नहीं है, वरना मैं मौला अब्बास के इल्म की जो है एक आध सबूत और दलील लेता है कि कितने बड़े आलिम थे, लेकिन जल्दी जल्दी गुजरना है, वक्त बहुत हो चुका है। अली ने इस बच्चे की तरबियत कर दी, मुकम्मल कर दी, जंगी फनून में माहिर कर दिया। इल्म और अदब
वो जिस तरीके से दूध और दवा पिलाई जाती है, उस तरीके से अब्बास की मां ने शुजात और ईमान अब्बास को दूध के साथ घुट्टी में पिला दिया। अब चाहे जितनी आंधियां आ जाएं, अब्बास हुसैन से जुदा नहीं होंगे। ऐसा ईमान, ऐसा इल्म, ऐसा अदब, ऐसी तहजीब। रवायत के जुमले हैं कि अब्बास ने कभी भी हसनैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों और शहजादी ज़ैनब के तीनों के सामने कभी सवाल का जवाब तक नहीं दिया। जब जवाब देना रहता तो या तो सर छिला के जवाब देते थे या हाँ नहीं जवाब देते थे। और जनाब ज़ैनब के सामने कभी भी सर उठा के बात नहीं की। ये अदब और तहजीब देखिए आप जनाब अब्बास की। एक मर्तबा अली के जहन में बात आई कि मैंने अब्बास को जंगी सारे फ़नून सिखा दिए, देखो अली अब्बास कितना तैयार हुआ। तो अली ने अब्बास को बुलाया और कहने कि अब्बास बेटा आज एक काम तुमको दे रहे हैं। कहले क्या? कहले वो जो अपना फला बाग है, शिकायत मिली है कि वहां पर रात में लोग आते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। आज जरा सा 2-4 राउंड मार लेना, चक्कर लगा लेना, देखना कौन है, जानवर है, जंगली जानवर है या कोई इंसान है। कहा अच्छा बाबा। अब उसके बाद में शाम हुई, नमाज और खाने वाने से फारिग होने के बाद अब्बास घोड़े पे बैठे, तलवार हिमायल की और पहुंच गए। वो बाग के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कभी कहीं खड़े हो जाते हैं, देखते हैं, फिर चलते हैं, फिर देखते हैं, फिर चलते हैं, कभी इधर कभी उधर। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया और अंधेरा हो गया तो अब्बास ने महसूस किया कि बाग के अंदर दरख्तों और शाखों के हिलने की आवाज आ रही है। तो उधर पहुंचे और पहुंचने के बाद आवाज दी, कौन? कोई जवाब नहीं मिला। फिर थोड़ा और तेज आवाज दी, कौन? फिर कोई जवाब नहीं मिला। बस अब्बास ने बाग के अंदर घोड़ा डाल दिया और आवाज की तरफ पहुंचे। क्या देखा कि एक नकाबपोश शख्स खड़ा हुआ है और नंगी तलवार उसके हाथ में, और वो मुस्तकिल जो है पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब्बास ने बड़े गैज़ो खसद में आके कहा कि जिस बाग की पहरेदारी अब्बास के जिम्मे हो, वहां तेरी ये मजाल कि तू आके ये बाग के अंदर इन दरख्तों को नुकसान पहुंचाए। कोई जवाब नहीं मिला। जब जवाब नहीं मिला तो अब्बास का गज़ब और बढ़ा और एक मर्तबा तलवार निकाली। गले तू ऐसे नहीं मानेगा, अब्बास के गज़ब का शिकार कर नहीं होगा तो, और चंग करना पड़ेगी। बस अब्बास ने तलवार न्याम से निकाली और उसके बाद में हमला जो किया, बड़ी खूबसूरती के साथ अब्बास का हमला कट गया। जब हमला कट गया तो अब्बास को और जो है गुस्सा आया, दूसरा हमला किया, कट गया। उधर से कोई हमला नहीं हो रहा था, हमला अब्बास कर रहे थे। जितने भी अब्बास ने हमले किए सारे अब हमले कट गए, सारे वार कट गए। इतनी खूबसूरती के साथ अब्बास का वार कट रहा था कि अब्बास को हर हमले के बाद गज़ब बढ़ता चला जा रहा था कि कौन ऐसा जमीन के ऊपर पैदा हो गया जो अब्बास के वार को काट दे, रोक ले। सारे वार जितने भी अली ने सिखाए थे सब अब्बास ने इस्तेमाल कर लिए। सिर्फ एक वार, एक हमला रह गया था, सब इस्तेमाल कर लिए, एक रह गया था। अब अब्बास ने मालूम है क्या किया? गज़ब के इंतहाई आलम में, और उसके बाद एक जुमला कहा, तू जो भी कोई है, अब इस हमले के बाद तेरी खैर नहीं। क्यों? इसलिए कि ये हमला, ये वार रूए जमीन पर मेरे बाबा अली के अलावा किसी को नहीं पता, और मेरे बाबा ने ये वार मुझको सिखाया है। मुझको वार भी पता है, उसकी काट भी पता है, और जमीन पर किसी और को नहीं पता है। ये कह के जो अब्बास ने वार किया, इतनी खूबसूरती के साथ ये वार भी कट गया कि अब्बास परेशान हो गए।
एक मर्तबा तलवार को जमीन पे फेंका और कहा, बाबा छुप के आने की जरूरत क्या थी? पहचान गए, इसलिए कि यह वार अली के अलावा कोई काट ही नहीं सकता था। कहा, बाबा छुप के आने की जरूरत क्या थी? अली ने नकाब पलटी और अब्बास को सीने से लगाया। कहने, अब्बास मैं यही तो देखने के लिए आया था कि तू शुजाअत में और मेरी तरबियत में किस हद तक पहुंचा है। और उसके बाद में शाबाशी दी और लेके चले आए। अब एक जगह और आपको लेके चलता हूं। जंग जमल के बाद जंग सिफीन जब हुई, जंग जमल का मैंने जिक्र किया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जंग लड़ी थी, और जंग सिफीन में भी इमाम हसन, मैंने कहा था कि एक चीज़ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जंग सिफीन में भी जंग लड़ी थी, और एक दस्ते के सिपह सालार इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे जंग सिफीन में। और ये भी बता दूं कि जैसे ही अली के जो है फौज वहां पे गई है और पानी बंद हुआ है, तो पानी को लाने वाले दस्तों में से एक दस्ता इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी था, कि जिन्होंने पहला जो है हटवाया था और पानी छीन लिया था। ये इसलिए मैं जिक्र करता हूं कि कुछ जिक्र ऐसे हैं जो गोशों में पड़े हुए हैं, उनका तस्करा नहीं होता। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इन शुजाअत और इन वाकयात को जल्दी कोई बयान नहीं करता। तो ये थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अब सुनिए, कई दिन से जंग हो रही थी। जंग सिफीन मालूम है कितने दिन तक हुई है? 11 महीने। जंग सिफीन 11 महीने हुई। हर रोज तरीका क्या था? फौजें सजती थी उधर से इधर से, और एक पहलवान इधर से निकलता था, एक उधर से निकलता था, वो बराबर का अपना पहलवान मांगता था। उसके बाद में जंग होती थी, सारे लोग तमाशा देखते थे, फिर जो भी मार दिया जाता था उसकी तरफ से दूसरा पहलवान आता था। ये सुबह से शाम रोज होता था, 11 महीने तक जंग चली। एक दिन सुबह जब ये मैदान सजा, तो उधर से दुश्मन की तरफ से एक बहुत बड़ा अर्जक की तरह नामी गरामी पहलवान भेजा गया, और उसके बारे में भी है कि 9 या 10 बेटे थे उसके, जो सब के सब एक से एक बड़े बड़े पहलवान थे। उधर से जब उसको भेजा गया, तो इधर से जल्दी कोई आगे बढ़ने पे तैयार ना हो। जब यह देखा, तो एक मर्तबा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम खैमे में गए, और जाने के बाद जिस तरह मौलाए कायनात अमामा बांधते थे और ज़िरा पहनते थे और वो करते थे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह नकल की। और अब बाज़ रवायतों के जुमले हैं कि अली ने खुद अपने सारा लिबास दिया था, सब कुछ दे के अपनी तरह पहना के, और चेहरे पे नकाब डाल दी गई ताकि पहचान न पाए कोई। उसके बाद जो अब्बास मैदान में गए हैं और जो घोड़े को राउंड लगाया है और तलवार लहराई है, अब उधर से जो आया था वो भागने लगा, इसलिए कि उधर ये शोर हो गया कि आज अली मैदान में आ गए। उसने एक बेटा भेजा, मारा गया, 2 भेजा, मारा गया, तीसरा भेजा, मारा गया, 9 या 10 जितने भी बेटे थे सब भेज दिए उसने, और सबके सब मारे गए। उसके बाद में खुद आया गरजता हुआ, 2-4 बार से ज्यादा न टिक सका, अब्बास ने उसको भी ढेर कर दिया। उस दिन की जंग खत्म हो गई। अब लोग भागे भागे आए मौलाए कायनात के पास, मौलाए कायनात के खैमे में, कि ये फौज को जाना चाहिए था, फौज के पहलवान को जाना चाहिए था, आज ये सिपह सालार कैसे पहुंच गया? अली से सवाल जवाब करने के लिए आए। तो लोगों ने क्या देखा है कि अली तो अपने खैमे में बैठे हैं, यानी मैदान में भी लड़ रहे हैं तो अली, यहां है तो देखा यहां भी अली। अब ये लोग परेशान, कहें या अली आप यहां बैठे तो फिर मैदान में कौन था? कहें अभी आ रहा है देख लेना। अब बस अपनी खून भरी तलवार लेकर आए, बाबा के सामने पहुंचे, चेहरा खोला, बाबा को अर्ज़ अदब किया। लोगों ने देखा अब्बास, जबकि उस वक्त
हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, बिल्कुल नौजवान थे, लेकिन हजरत अब्बास की का कद जो है वो आम तौर के इंसानों से ज्यादा था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पे बैठते थे उस घोड़े का भी कद आम घोड़ों से ज्यादा था, आम घोड़ों से उसका कद ज्यादा था, बड़ा ऊंचा घोड़ा था। उस ऊंचे घोड़े पे जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बैठते थे तो अगर पैर सीधे कर लें तो पैर जमीन पे खत देते जाते थे, इतना बड़ा कदो कामत था हजरत अब्बास का। तो उम्र तो कम थी, लेकिन जिस्मानी एतबार से किसी तरह कोई पहचान ही नहीं सकता था कि इतना कमसिन जो है नौजवान है। तो ये दो मरहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी शुजाअत के पूरे किए। अब आप अंदाजा लगाएं कि अली का सीना कितना चौड़ा होता होगा, अली कितना खुश होते होंगे कि मैंने जो तमन्ना की थी आज हूबहू मुकम्मल वैसे ही नजर आ रही है जैसे मैं चाह रहा था। और ईमान की अब बात आपको कर दें, 9 मुहर्रम को शाम के वक्त, असर के वक्त, शिम्र कूफे से करबला आया। 9 मुहर्रम तक ये वहीं पर चापलूसी कर रहा था जो वहां का वो था गवर्नर, और यहाँ से मुस्तकिल जो भी कार्रवाई होती थी वहाँ से, यहाँ से पिसरे साधु भेजता था कि आज हुसैन के साथ बैठक हुई है और ये पास हुआ, बैठक हुई है, मीटिंग हुई, ये हुआ, मीटिंग हुई, ये हुआ। पिसरे साथ आखिरी दम तक इसने कोशिश ये की कि जंग ना हो। पिसरे साध ने इसलिए नहीं कि डरता था, इसलिए कि थोड़ा सा हुसैन को पहचानता था, थोड़ा सा, अगर ज्यादा पहचानता तो हुर की तरह आ जाता, थोड़ा सा पहचानता था। ये जब 9 मुहर्रम तक ये सिलसिला जारी रहा और पिसरे साथ जो है बराबर खत भेजता रहा, उधर से जवाब आता रहा, तो शिम्र ने उसको उकसाया इब्ने ज़ियाद को और कहा इब्ने ज़ियाद तो क्या बैठा बैठा तमाशा देख रहा है, इतने दिन में तो हुसैन बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लेंगे, 9 मुहर्रम हो गई अभी तक न जंग हुई न हुसैन मारे गए, कल फिर क्या करें? कल ला मुझको अख्तियार दो, मैं जाता हूं। अगर आज पिसरे सार ने जंग शुरू नहीं की तो कल से इस पूरे 1.25 लाख मजमे का और 1.25 लाख सिपाहियों का सबसे बड़ा सिपह सालार मैं। ये खत लिया उसने, और लेने के बाद में अच्छा इस चलते चलते एक खत और उसने लिखवाया हुसैन की ताकत कम करने के लिए। 2 खत लेके आया है, एक पिसरे साथ का कि अगर आज तूने जंग शुरू नहीं की तो कल से सिपह सालार मैं और तुमको बर्खास्त किया जाता है, और दूसरा खत हजरत अब्बास को अमान नामे के तौर पर लेकर आया। जब ये कूफे से आया तो ये पिसरे साथ के पास नहीं गया, अपने लश्कर में नहीं गया, ये सीधे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आया। लोगों ने देखा, बताया पिसरे साथ आया है, अब आया है तो जिससे काम होगा मिलेगा। तो उसने ना हुसैन को आवाज़ दी ना हुसैन से बात की, पूछा कि मेरे भांजे अब्बास का खैमा कौन सा है? ये मामू नहीं था, कबीले का था। तो आज भी होता है कि अगर मालेगांव की लड़की किसी दूसरी जगह उसकी शादी हुई है तो वहाँ के बच्चे जब आते हैं ना तो पूरा मालेगांव जो है मामू और नाना हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लफ्ज़ मजलिसों में आता है तो हमारे जवान ये ना समझे कि वाकई ये ख़ानदान का या उसका रिश्ते का मामू था, नहीं, कबीले का था। इसलिए वो उसने कहा कि तुम हमारे भांजे लगते हो, हम तुम्हारे मामू लगते हैं, ये हम तुम्हारे लिए अमालनामा लाए हैं, तुम हुसैन का साथ छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ और तुमको जो भी ओहदा और मनसब मांगोगे हम तुमको देंगे, और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे चारों भाइयों का अमान है, कोई तुमसे कुछ नहीं करेगा और मनसब भी मिलेगा। 10,000 का, 20,000 का, जितने बड़े लश्कर के सिपह सालार बनना चाहो बन जाओ। एक मर्तबा अब्बास ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा, ए शिम्र
तो मुझको लालच किस बात का दे रहा है? सिपे सालारी का, मनसब का? मैं उसके कदमों में हूं कि जिसके कदमों में दुनिया तो दुनिया रही, अगर कोई इनके कदमों से मुतमस्सिक हो जाए तो जन्नत का मालिक बन जाए। तू मुझको लालच दे रहा है? हुसैन के छोड़ के, जहरा के लाल को छोड़ के मैं तेरे साथ चला जाऊं? शेमर, अगर मेरे भैया हुसैन ने मना नहीं किया होता ना तो तुझको जिंदा नहीं जाने देता यहां से। पहले लिया अमालनामा लाया और जहरा का लाल को तन्हा करबला के मैदान में घेरा हुआ है, मैं हुसैन को छोड़ के जाऊंगा। यह था अब्बास का ईमान। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि अब्बास किस जात का नाम था। अब्बास सिर्फ एक शुजा और बहादुर इंसान का नाम नहीं था। अब्बास ऐसा इंसान था कि जिसके अंदर हर कमाल मुकम्मल था। अब शुजाअत और बहादुरी के किस तरह से सुना दूं? तारीख में, किताबों में पूरी एक फेहरिस्त मिलती है, शुजातरीन लोगों की फेहरिस्त। एक फेहरिस्त ऐसी है कि पूर्व जनाबे आदम से लेकर और करबला तक कितने लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिनके बाजू बड़े कवि थे। कितने लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने हाथों से मोजिज़े किए। कितने लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने जिंदगी में मोजिज़े हाथों से दिखाए, और कितने लोग ऐसे कि जिन्होंने मरने के बाद अपने हाथों से मोजिज़े दिखाए। ये जितनी भी फेहरिस्त बनाई गई है, अब्बास हर फेहरिस्त में पहला नाम। अब मैं आपको एक मिसाल दे दूं। समूद के जमाने में अल्लाह ने अजाब से पहले एक अजाब का नमूना भेजा। नमूना क्या था? बड़े शुजा और बहादुर थे, और बड़े लंबे लंबे हाथ इनके होते थे, बड़े कवि। तो अजाब से पहले एक नमूना जो है अल्लाह ने दिखाया। क्या? ये लोग रात में जब सोते थे और सुबह जब उठते थे देखते थे कि इनके घरों में बड़े बड़े पहाड़ के टीले जो है खड़े हुए, आंगन में, घरों में, आंगन में। तो ये सब उठते थे, इनको कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होती थी। आग रगड़ते रगड़ते पूरा ऐसा टीला उठा के वो घर के बाहर ले जाके फेंक देते थे। अब आप अंदाजा लगाइए कितने शुजा लोग होंगे, कितने बहादुर, कितने बाजू कवि होंगे। लेकिन ये लोग भी अब्बास की जब फेहरिस्त में आते हैं तो अब्बास के बाद नजर आते हैं। कैसे बताऊं? अरब जैसी संगलाख जमीन पर, कि जहां पर सैकड़ों फीट जमीन खोदने के बाद भी कुएं में पानी नहीं निकलता था। बड़ी नसीबेवर जमीन होती थी कि जहां के ऊपर गहराई, बहुत गहरे कुएं खोदने के बाद वहां पानी निकल आता था, है ना। अब ये रवायत जरा मिलाइए आप। शबे आशूर, जनाब अब्बास ने दो रवायतें हैं। एक रवायत के एतबार से 3 कुएं खोदे थे, एक रवायत के एतबार से 7 कुएं खोदे थे। गड्ढे नहीं खोदे थे, कुएं खोदे थे। कैसी जमीन? अरब की जमीन। और कितनी गहराई में पानी निकलता था? सैकड़ों फीट नीचे। अगर आप 3 कुएं भी मान लीजिए, कितने भी शुजा लोग हों, महीनों लग जाएगा एक कुआं खोदने में। अब्बास ने अकेले करबला जैसी, अरब जैसी सख्त जमीन पर एक रात में 3 कुएं कम से कम खोदे। और सिर्फ कुएं नहीं खोद रहे थे, बीबियों के खैमे की हिफाजत भी कर रहे थे। असहाबे हुसैनी के साथ जाके कुरान और तिलावत और इबादत में भी शरीक होते थे। और उधर यजीद की तरफ से हर आने वाले हमले और खतरे के ऊपर अब्बास की नजर भी रहती थी। ये सब के बाद अब्बास ने एक रात में 7 कुएं अरब जैसी संगलाख जमीन के ऊपर खोदे। मामूली बात है, ये आसान काम है।
अब जनाब ज़ैनब का वो जुमला याद कीजिए। मैंने बड़े डिटेल में, तफसील में जनाब अब्बास का तज़किरा किया, ताकि वो बच्चे जो अलम लेकर चलते हैं और अब्बास के नाम से उनके अंदर, उनके सीनों में, उनके जज्बों के अंदर जो जोश भर जाता है, वो जोश और बढ़ जाए, और ये जोश मारिफत के साथ हो कि अब्बास किस ज़ात का नाम है। असादारो, शायद यही वजह थी कि जब अब्बास रुखसत आखिर के लिए जा रहे थे तो जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा था, अब्बास तेरे खौफ और दहशत की वजह से जो लोग रात में सोते नहीं थे, आज के बाद चैन की नींद से सोएंगे। अब्बास तेरे वजूद की वजह से जो लोग रात भर बड़े इत्मीनान से सोते थे, अब आज के बाद वो आंखें सो नहीं पाएंगी। आज़ादारों, दिन भर अब्बास ने हुसैन का साथ दिया। जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरता था और आवाज देता था तो हुसैन से पहले अब्बास पहुंच जाते थे। अब्बास की हमेशा ताकीद जनाब अली अकबर से रहती थी, अकबर कोई भी काम हो तुम हुसैन बाबा का साथ नहीं छोड़ना। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साया माने जाते थे। जिस तरह साया कभी साथ नहीं छोड़ता, हजरत अली अकबर कभी साथ नहीं छोड़ते थे, और अब्बास भी। लेकिन चूंकि अब्बास सिपह सालार थे तो कभी कभी जरूरत की वजह से इनको हटना पड़ता था, तो ताकि जनाब अली अकबर से थे। अब जब सिर्फ 3 ही लोग बचे, हुसैन, अली अकबर और अब्बास, तो अब इन 2 लोगों में यह मुश्किल आई कि अब पहले कौन जाए और आखिर में कौन जाए। जनाब अली अकबर कहते थे कि चचा आप सिपह सालार हैं, आपका रहना बाबा के लिए ज्यादा जरूरी है, मैं जाऊं। अब्बास ही कहते थे कि बेटा तू जवान बेटा है, एक बाप के लिए जवान बेटे का गम बहुत असीम होता है, अगर तू चला गया तो हुसैन टूट जाएंगे। लेकिन पता है अब्बास हुसैन इन दोनों से टूट गए। जब अली अकबर ने आवाज दी अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम बाबा, तो मालूम हुसैन ने क्या कहा, अकबर तेरे मरने से मेरी बीना ही चली गई। और जब अब्बास ने आखिरी वक्त आवाज दी तो हुसैन ने क्या जुमला कहा, इनकसरा ज़हरी आखी अब्बास, अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। हुसैन दर हकीकत इन दोनों से टूट गए थे। एक जवान बेटे के मरने के बाद एक बाप का जीना कोई जीना होता है, और अब्बास के जाने के बाद हुसैन का सारा सहारा और सारी ताकत खत्म हो गई। असदारों, इसीलिए हुसैन इजाजत नहीं दे रहे थे। जब भी जाएं बार बार ये कहें तुम तो लश्कर के सिपह सालार हो। अब्बास ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन एक मर्तबा जवाब दिया, कहा भैया आका वो लश्कर कहां है जिसका मैं सिपह सालार हूं, वो तो सो गया, शहीद हो गया, अब मैं भी चाहता हूं इन लोगों के साथ सिपह सालारी करूं। लेकिन इसके बावजूद भी हुसैन इजाजत नहीं दे रहा। बस ये कुदरत का करिश्मा था कि अभी हुसैन और अब्बास में गुफ्तगू हो ही रही थी कि इतने में सकीना खाली कोजा लिए हुए आगे आगे सकीना, और सकीना के पीछे खैमे के जितने भी बच्चे थे वो खाली कोजा लिए हुए सकीना के पीछे पीछे आ रहे। और मालूम है सकीना क्या कह रही है,
बच्चों आओ, अभी मेरा चचा अब्बास जिंदा है, हम कहेंगे तो हमारा चचा पानी जरूर ला के देगा, और मेरे चचा के रहते कोई भी बच्चा प्यासा नहीं रहेगा। इतने इत्मीनान के साथ जनाब सकीना बच्चों को बहला रही हैं, और आगे आगे सकीना और पीछे पीछे बच्चे। बस इधर अब्बास और हुसैन में गुफ्तगू हो रही थी, इधर सकीना बच्चों को लेकर दर खैमे पे आई। अब्बास की नजर पड़ी, अब्बास खुश हो गए, और खुश होने के बाद जल्दी से दौड़ के गए, सकीना को गोद में लाए, और लाने के बाद हुसैन के सामने खड़े हो गए। कहने कि भैया आका, आप देख रहे हैं क्या अभी भी हमको मैदान में जाने नहीं देंगे? हुसैन ने सर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद जो सर उठाया, मालूम है क्या कहा? अब्बास, तुम सकीना का वास्ता लेके आए हो ना, तो ठीक है, तुम मैदान में जाओ, लेकिन जंग करने के लिए नहीं जाओगे, पानी लाने के लिए जाओगे। अब अब्बास को थोड़ा सा और मुश्किल हुई कि जाने की परमिशन तो मिली इजाजत, लेकिन अधूरी इजाजत है, जंग नहीं कर सकते। पानी लाने के लिए, पानी लाने के लिए मतलब सिर्फ दिफा कर सकते। कहा कि ठीक है, इतना ही हमारे लिए काफी। सकीना को जमीन पे छोड़ा और कहा कि बेटी जाओ खैमे से एक मशकीज़ा लेके आओ, उसमें पानी लेके आते हैं। तो आपको पता है कई दिन हो गए थे, मशकीज़ों में पानी नहीं भरा गया था, सारे मशकीज़े खाली हो गए थे, धूप शदीद थी, गर्मी शदीद थी, और आपको पता है मशकीज़ा चमड़े का बनता है, तो धूप और गर्मी से जितने भी मशकीज़े थे ना, वो ऐंठ गए थे। सकीना गई और इधर उधर खैमों में तलाश किया, और तलाश करने के बाद में देखा कि एक खैमे में बहुत सारे मशकीज़े ऐंठे हुए, सूखे हुए पड़े हुए थे। उसमें से एक मशकीज़ा सकीना उठा के लाई। जब सकीना उठा के लाई, चचा के हाथ में देना चाहा, अब्बास ने कहा कि नहीं बेटी। अब्बास ने अपने अलम को झुकाया और कहा सकीनत, तुम अपने हाथों से इसमें बांध दो, इसलिए कि जब तक ये अलम रहेगा तब तक तेरा मशकीज़ा रहेगा। अज़ादारो, अब्बास पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन अलम और मशकीज़े का ऐसा साथ हुआ कि आज तक न मशकीज़ा अलम से जुदा हुआ, न अलम मशकीज़े से। सकीना ने अपने हाथ से मशकीज़ा बांधा, आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। अब्बास हो, हुसैन हो, सैयदा और ज़ैनब का पुरसा हो रहा है। दे लीजिए पुरसा। सिर्फ एक शब कल की ओर बची है। फिर पता नहीं किसका नसीब हो इस फर्श पे बैठे और सहरा को उसके लाल का पुरसा दे। मशकीज़ा बांधा है, हुसैन की कदम बोसी की, हाथों को चूमा, खैमे में गए, सारी बीवियों से रुखसत हुए, ज़ैनब से रुखसत हुए। जब सबसे रुखसत हो गए तो ज़ैनब ने कहा कि अब्बास, औरतें जो है बीवियां चारों तरफ हल्का कर लेंगी, तुम बीच से गुजर जाओ। जब अब्बास बीच से गुजरने लगे, अब अगर ताकत है तो इस जुमले को सुन लीजिए, बड़े आराम से जुमला अदा करूंगा, ताकत अगर है तो सुन लीजिए। अब्बास जब बीबियों के बीच से गुजर तो ज़ैनब ने कहा कि भैया अब्बास जरा ठहरो। अब्बास ठहरे। उसके बाद ज़ैनब ने, अली की बेटी ने, सारी बीबियों को मुखातिब करके कहा, ए बीबियों, मेरी बात जरा गौर से सुनना। जब हम मदीने से चल रहे थे ना, तो तुम सारी बीबियों से मैंने एक वादा किया था
आज ज़ैनब अपने उस वादे को वापस लेती है। अली की बेटी ने वादा यह किया था, ए बीबियों, तुम्हारी रिदा की सलामती की जिम्मेदार ये अली की बेटी ज़ैनब है। ए बीबियों, तुमको पता है मैंने क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि जिसके 18 बच्चे हो, जिसके 18 बनी हाशिम, जिस बीबी के चारों तरफ हो, अरे उस बीबी की रिदा के किसकी मजाल जो उसकी रिदा ले ले। और 18 में अब्बास जैसा जिसका भाई हो, अब्बास जैसा जिसका भाई हो, भला किसकी मजाल की उस बीबी की तरफ या उसकी रजा की तरफ देख ले। ए बीबियों, मैं अपना वादा वापस लेती हूँ। मेरा भाई अब्बास मक्तल में जाता है, अब किसकी रजा सलामत रहे? ज़ैनब जिम्मेदार नहीं। हाँ ज़ादारो, अब्बास को रुखसत किया, बाहर आए, हुसैन से रुखसत ली, घोड़े पे बैठे, अलम हाथ में है और उसमें मशकीज़ा बांधा हुआ है। हुसैन ने कहा कि अब्बास जरा रुको। अब्बास के पास 2 असलहे थे, एक तलवार एक नेज़ा। हुसैन ने कहा अब्बास जरा अपनी तलवार दो। अब्बास ने तलवार दी। हुसैन ने अपना ज़ानू तोड़ा और तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अब्बास देखने लगे, पहले से जंग की इजाजत नहीं मिली, अधूरी इजाजत है, और 2 असलहा एक हुसैन ने तोड़ दिया। कभी सवाल तो किया नहीं था अब्बास ने, लेकिन कभी कभी सवाल लोगों के जवाब के लिए जो है करना पड़ता है। कहा ये आपने मेरी तलवार क्यों तोड़ दी? आप नहीं देख रहे हैं कि दुश्मनों का कितना बड़ा नरगा है? अब हुसैन का इत्मीनान देखिए आप। हुसैन ने कहा अब्बास, एक बहादुर के लिए, एक शुजा के लिए एक असलहा काफी है। तुम्हारे पास नेज़ा है ना, काफी है। मैंने तुमको जंग की इजाजत कब दी है जो तुमको तलवार की जरूरत है? तुमको पानी लाने के लिए भेजा है, तुमको अपने दिफा के लिए नेज़ा काफी है। लेकिन मैं इससे बड़ा जुमला कह रहा हूं, अब्बास को नेज़े की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी वो आगे बताऊंगा। तलवार तोड़ दी। उसके बाद में कहा कि अब्बास जरा अपने फरेरे को नीचे करना, झुकाना। अब्बास ने फरेरे को नीचे झुकाया। आपको पता है ना ये अलम और फरेरा कौन था अब्बास के हाथ में? जो रसूल ने अली को दिया था। और जब सबसे पहली जंग के लिए अली इस अलम को लेकर जा रहे थे, तो रसूल इस्लाम ने अपनी अंगुश्ते मुबारक से, कोई रोशनी नहीं थी, कोई रंग नहीं था, बाएजाज ये आयत लिखी थी, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। ये रसूल इस्लाम ने रिसालत के मौजूज़े से लिखी थी और दूर से ये आयत चमकती थी। हुसैन ने कहा कि अब्बास अपने पटके को, फरेरे को जरा सा नीचे करो। नीचे किया। जिस तरह रसूल ने अंगुश्ते एजाज रिसालत से वो आयत लिखी थी, हुसैन ने अपनी अंगुश्ते एजाज इमामत से उस आयत को काट दिया। उसके नीचे हुसैन ने लिख दिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, अब तो आप समझ गए होंगे। अब अब्बास की शहादत का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से पता चल गया अब अब्बास वापस नहीं आएगा।
उसके बाद में फिर अपना अलम अब्बास ने बुलंद किया और हुसैन ने कहा जाओ भैया खुदा हाफिज। अब जो जुमला छोड़ा है ना वो फिर यहां पे बोलता हूं कि अब्बास को उस नेज़े की भी जरूरत नहीं थी। 10,000 तीर अंदाज, सिर्फ तीर अंदाज 10,000 नहरे फुरात के किनारे खड़े किए गए थे कि तुमको जंग नहीं करना है, बस तुम्हारी ड्यूटी यह है कि इधर कोई आए तो उसको आने नहीं देना। तीर अंदाज जो दूरी से हमला करते हैं, और इधर इतना बड़ा लश्कर। अब चूंकि सारे शहीद हो चुके थे तो फौज यजीद इस बात का इंतजार कर रही थी कि 3 लोगों में अब कौन आता है, हुसैन आते हैं या अली अकबर आते हैं या अब्बास आते हैं। बस अज़ादारों, जैसे ही अब्बास ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और किसी ने पिछले साथ के लश्कर में यह आवाज बुलंद की, अलमान, अली का बेटा अब्बास आ रहा है। अज़ादारों, मैंने जहां तक पढ़ा है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब अब्बास खैमे से निकलकर लश्कर तक पहुंचे हैं, अब्बास को एक भी हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ अब्बास के आने की खबर लश्कर के भागने के लिए काफी थी। अब्बास जब लश्कर के बीच में पहुंचे हैं तो सारा मैदान खाली था। यह सारा लश्कर कूफे तक पहुंच गया था, कूफे के दरो दीवार से टकरा रहा था। और जब सारा मैदान साफ हो गया, उसके बाद जब अब्बास नहरे फरात की तरफ बढ़े, 10,000 तीर अंदाज जो सिर्फ एक शख्स को रोकने के लिए खड़े किए गए थे, जब उनको यह पता चला कि अब्बास आ रहे हैं तो पूरे नहरे फरात खाली हो गया। पूरा नहरे फरात खाली हो गया, कोई नहीं था कि एक तीर अब्बास की तरफ फेंके। बड़े आराम से अब्बास चले गए। मैदान खाली है, नहरे फरात खाली है। वरना आप अंदाजा लगाएं, अधूरे अधूरे मसाइब के टुकड़े आप सुनते हैं कि आपने सुना कि अब्बास ने अपना घोड़ा डाला और मश्क भरा और उसके बाद में चुल्लू लिया और घोड़े से बातें की। ये सारा इतना बड़ा टाइम नहीं था वहां पर कि जहां पर तीर चल रहे हो, तलवार चल रहे हो और नेज़े चल रहे हो। ये इतना टाइम इसलिए मिला कि दूर दूर तक कोई नहीं था। अब्बास गए और जाने के बाद अपने घोड़े को पानी में डाला। घोड़े को पानी में इसलिए डाला कि यह भी 3 दिन से ज्यादा का प्यासा था और बदन गर्म हो चुका था इसका, प्यास और गर्मी की शिद्दत की वजह से। अब्बास भी पानी के अंदर कुछ हिस्से पर गए और ये जो मश्क सूखी हुई थी ना, इसको पहले डाल के तर किया, गीली किया। उसके बाद इसमें पानी भरा और नहाना बंद किया, दोस्त पे डाली। अब्बास देख रहे घोड़े की तरफ, घोड़े तू भी तो 3 दिन से ज्यादा का प्यासा, क्यों नहीं पानी पी लेता? घोड़ा ऐसे सर हिला रहा है। अब्बास का घोड़ा था, कोई मामूली जानवर नहीं था। आज भी सुलझना को क्यों चूमते हैं? इसलिए नहीं चूमते कि घोड़ा था, इसलिए चूमते हैं कि दुलदुल सवार की सवारी थी, जिस पे ये लोग बैठ जाते हैं ना, वो जानवर भी इंसानों से अफसर हो जाता है। शऊर देखें आप जानवर का कि अब्बास ने मश्क भरा, घोड़ा पानी में है, 3 दिन से ज्यादा का प्यासा है, जबान बाहर लटकी हुई है, गर्मी और शिद्दत की वजह से घोड़े का बदन जल रहा है, लेकिन घोड़े ने पानी की तरफ देखा नहीं। जब अब्बास ने देखा तो एक मर्तबा चुल्लू पानी में लिया, चुल्लू में पानी लिया और लेने के बाद घोड़े की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, ए मेरे वफादार घोड़े, तू भी कई दिन से प्यासा है, तू पानी इसलिए नहीं पी रहा कि तेरा आका पानी नहीं पी रहा। ए मेरे वफादार घोड़े, ये जो पानी मैंने लिया है ना, ये सकीना के लिए है, लिया है तुझको इत्मीनान हो जाए, और देख मैं भी पानी पी रहा हूं, तू भी पानी पी ले। ये कह के अब्बास ने अब जो चुल्लू भर के उठाया
और चुल्लू भर के उठाने के बाद जैसे ही ये चुल्लू सामने आया, एक मर्तबा अब्बास के जहन में वो तस्वीर घूम गई कि सकीना दर खैमा पे खाली कूजा लेकर खड़ी। पानी से भरा हुआ चुल्लू दरिया के मुंह पे मारा, वापस निकले, घोड़े पे बैठे, फुरात से बाहर आ गए, कोई नहीं। एक मर्तबा पिछले साथ शिमरे मलून ने एक आवाज लगाई, एक कहां भाग के जा रहे हो? अगर आज तुम मैदान से भाग गए तो यजीद और इब्न ज़ियाद तुमको नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे घरों तक जाके तुमको कत्ल करेगा, लिहाजा वापस आओ, या यहां मरो या घरों में मरो। इतना चीखने चिल्लाने के बाद भी फौज वापस आने पे तैयार नहीं थी। अज़ादारों, हर जगह जंग में कुछ खुफिया मकामात बनाए जाते हैं कि जहां पर सिपाही पोशीदा छुपे रहते हैं और छुप के हमला करते। किसी में हिम्मत नहीं थी कि अली के शेर के आगे कोई आके हमला कर दे और जंग कर दे। अब्बास अपने घोड़े को बड़ी तेजी के साथ एड़ लगा के भाग रहे थे, खैमे की तरफ जा रहे थे कि ये पानी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सकीना तक पहुंचा दे। अज़ादारों, अब यहां पर रवायत में दो जुमले मिलते हैं। एक जुमला यह है कि जगह जगह कहीं कहीं पर मैदान में खजूर के दरख्त थे, उन खजूरों के दरख्त के ऊपर कुछ सिपाही इसके छुपे हुए थे। जब अब्बास उधर से गुजरे हैं तो इन लोगों ने ऊपर से हमला किया। एक हमले में अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ, दूसरे हमले में अब्बास का बायां बाजू। और एक रवायत में यह है कि लोग जमीनें खोद के गड्ढों में वहां पे छुपे थे और वहां से हमला किया। लेकिन अब मैं जरा उधर की भी तस्वीर आपके सामने पेश कर दूं। जब अब्बास उधर से चले हैं, सकीना दर खैमे पे, सकीना के पीछे बच्चे। अब सकीना अब्बास को नहीं देख पा रही थी, लेकिन अलम ऊंचा था, लिहाजा अलम के पंजों को सकीना देखती थी और उसके इशारे के, उसके हिसाब से बच्चों को कहती थी, बच्चों मेरा चचा मैदान में पहुंच गया, पानी मिल जाएगा। बच्चों मेरा चचा नहर फुरात पर पहुंच गया, पानी मिल जाएगा। एक मर्तबा जब अलम नहीं दिखा तो सकीना और खुश हो गई, बच्चों मेरा चचा नहर फुरात में पानी भर रहा है, अब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, अब तुम लोग प्यासे नहीं रहोगे। आज़ादारों, जब ये दोबारा परचम बुलंद हुआ, सकीना फिर खुश हुई, फिर बच्चों को सकीना ने इसी तरह से हौसला दिया, हिम्मत दी। अरे सकीना देख रही है अलम आ रहा है, जितना अलम नजदीक आ रहा है उतनी सकीना की ठारस बनती जा रही है। एक मर्तबा आज़ादारों मालूम है क्या हुआ? अरे ये परचम लहराया, सकीना के दिल की धड़कन बढ़ी। ए बच्चों दुआ करो मेरा चचा खैर से आए। हाँ आज़ादारों, परचम लहराया, सकीना ने बच्चों से दुआ करवाई। एक मर्तबा ये परचम दोबारा थम गया, सकीना फिर खुश हो गई, देखो मेरे चचा का परचम रुक गया है, मेरा चचा आ रहा है। परचम थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक मर्तबा फिर लहराया। अब की जो लहराया वो सकीना को परचम न दिखा। एक मर्तबा सकीना ने बच्चों की तरफ रुक करके कहा, ए बच्चों अब ये कूजे जमीन पे फेंक दो। बच्चों ने कहा, ए सकीना क्या हुआ? कहा मेरे चचा का आलम जमीन बोझ हो गया, मेरा चचा अब वापस ना आएगा। हाँ आज़ादारों, इधर अब्बास ने आवाज लगाई, उधर अली, उधर हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई। एक मर्तबा सरहाने पहुंचे सारी वसीयतों के बाद। अब उसके बाद हुसैन वहां से अलम लेके अब्बास के दोनों कटे हुए शाने अपनी अबा में लेकर जब वापस आने लगे, एक मर्तबा जब परचम उठा तो सकीना ने क्या देखा? परचम बुलंद हुआ है। सकीना ने फिर कहा, बच्चों रुको रुको, मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। सकीना परचम देख रही है, खुश हो रही है, मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। लेकिन अज़ादारों, उस वक्त सकीना की सारी आस खत्म हो गई कि जब परचम नजदीक आया। अब परचम
कदम चचा के हाथ में नहीं था, बाबा के हाथ में था। एक मर्तबा सकीना बेतहाशा दौड़ी, बाबा के कदमों से लिपट गई। ए बाबा, आप मेरे चचा को लेने गए थे, आप खाली परचम लाए, मेरा चचा कहाँ? हुसैन क्या जवाब देते? एक मर्तबा बाबा का दामन खोला, क्या देखा? अब्बास के कटे हुए बाजू। सकीना ने आवाज दी, ए बाबा, अगर मुझको पता होता मेरा चचा वापस नहीं आएगा तो हम पानी की तमन्ना न करते। वाह अब्बासा।